नमस्कार दोस्तों, ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज हम 11-12 अप्रैल के करंट अफेयर्स की, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आएंगे ही इनमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर। पहला, इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड। नारकोटिक्स हमें पता है ड्रग्स से रिलेटेड होता है। तो भारतीय मूल के जो जगजीत पवादिया है उन्हें री इलेक्ट किया गया है तीसरी बार लगातार 5 साल के टर्म के लिए। मार्च 2025 से 2023 तक रहेंगे वो इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड में। इस कंट्रोल बोर्ड की अगर बात करेंगे तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1968 में। ये एक इंडिपेंडेंट क्वाजी जुडिशियल मॉनिटरिंग बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आती है, ड्रग्स कंट्रोल कन्वेंशन में काम करती है। पहले ये 1961 में सिंगल कन्वेंशन के तौर पे चल रही थी, बाद में इसे मर्ज किया गया परमानेंट कंट्रोल नारकोटिक बोर्ड के साथ, जो कि बनी थी 1925 में। तो इन दोनों को मर्ज करके जब प्लस किया गया तो 1968 में बनी INCB। ठीक, इसमें टोटल 13 मेंबर होते हैं जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं उनकी पर्सनल कैपेसिटी के आधार पे। ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कभी भी नहीं होते। और इलेक्टेड मेंबर्स की जो लिस्ट होती है, इसमें कुछ जो होते हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और जो बाकी 10 मेंबर रहते हैं उन्हें लिस्ट ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट से उठाया जाता है। अगला बात करते हैं जॉन एल लैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड, चंद्रयान 3 टीम। तो चंद्रयान 3 टीम को ये अवार्ड से नवाजा गया है रिसेंटली। चंद्रयान 3 जो था वो पहला ऐसा मनुष्यों के द्वारा भेजा हुआ स्पेसशिप थी, या ऐसा अंतरिक्ष में भेजा हुआ कुछ भी उपकरण था जो कि साउथ पोल रीजन पे लैंड किया था। ठीक, तो इसे नवाजा गया है ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड के द्वारा फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, पक्का आ सकता है। चंद्रयान 3 की अगर बात करेंगे तो इसे जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। जो इसके लैंडर था उसका नाम था विक्रम, और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। ठीक, अगला वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट इलेक्शन चले हैं तो ये सब चीज़ें भी आएंगी ही करंट अफेयर में, और ये सब चीज़ें पेपर में भी आ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है कि वो जो बहुत ही जल्द एड्रेस करेंगे उन पिटिशंस को जो कि 100% वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट से डील करती हैं। ठीक, फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग में, जो कि 19 अप्रैल से होने जा रहा है। वीवीपैट जो इसे अटैच किया जाता है बैलेट यूनिट में, जो कि ईवीएम से कनेक्टेड रहती है, और ये विजुअल वेरिफिकेशन प्रोवाइड करती है वोट कास्ट का, और प्रिंटिंग स्लिप देती है पेपर में। वोटर के चॉइस के आधार पर अगर चाहिए तो मिल जाएगा कि आपने वोट दिया। ठीक, तो इस पे इन डिटेल अगर आपने देखना हो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, और इन डिटेल पढ़ सकते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से। ठीक, इसका प्रोटोटाइप प्रिपरेशन की अगर बात करेंगे तो लद्दाख में किया गया था रिसेंटली, तिरुवनंतपुरम में, चेरापूंजी में मेघालय, ईस्ट दिल्ली में और जैसलमेर में 2011 में किया गया था। ठीक, वीवीपैट के अप्रूवल की बात करेंगे तो इसको एक्सपर्ट कमेटी जो है ECI की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसके द्वारा अप्रूवल मिल चुका है फरवरी 2013 में ही। अगला, स्टेटस ऑन टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है साइंस एंड टेक के टर्म्स में। तो भारत में फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक, अगर ऐसे ग्राफ की बात करेंगे तो डिक्लाइन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक, लैंसेट के द्वारा जो प्रोजेक्टेड रिपोर्ट है वो सजेस्ट करती है कि ये ट्रांजिशन पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट को दर्शाता है। TFR इंडिया में जो है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में डिक्रीज हो रहा है। कैसे? 1950 में 6.2 था, और 1906 में 2 से भी कम है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग है। ठीक, और यही डिक्लाइन रेट रहा तो 2050 तक ये 1.29 हो जाएगा, और 2100 तक शायद हम बताने के लिए जीवित भी ना रहे तब तक ये 1.04 हो जाएगा। ठीक, ये 50% से भी आसपास की रेट से कम हो रहा है। TFR की अगर बात करेंगे तो TFR होता क्या है? TFR रिप्रेजेंट करता है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन वुड हैव इन हर लाइफ टाइम। ठीक, एक औरत अपने पूरे जीवन काल में कितने शिशुओं को जन्म दे सकती है, वो TFR रेट डिसाइड करता है। ठीक, नेक्स्ट है हिग्स बोसोन, नोबेल प्राइज विनिंग ब्रिटिश फिजिसिस्ट डाइड। जिन्होंने हिग्स बोसोन की खोज की थी, मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक, तो जो हिग्स थे, पीटर हिग्स फिजिसिस्ट थे ब्रिटिश के,
नोबेल प्राइज़ जीता तो उन्होंने अल्फ़ा गॉड पार्टिकल्स के लिए। उनकी मृत्यु हो चुकी है 94 साल की उम्र में रिसेंटली। ठीक, ये पार्टिकल डिस्कवर किया गया था 2012 में LHC के द्वारा, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के द्वारा। ठीक, सर्न लैब में स्विट्जरलैंड में। ठीक, तो इसका भी इन डिटेल आपको PDF में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। ऐसे इसमें बाकी कुछ आने लायक है नहीं। मेन है कि कौन थे, तो पीटर हिग्स 94 की उम्र में चल बसे। नेक्स्ट, सीडोम। सीडोम क्या है? तो ये कुछ चित्रकला है इसकी, मतलब एक तरह का मिसाइल टाइप है। तो इसराइल ने पहली बार डिप्लॉय किया है उसका शिप माउंटेड डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है सीडोम। मतलब शिप से वो करके जाएगा, पुड़ुम कर देगा। तो ये एक नेवल वर्जन है इसराइल के आयरन डोम का, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का, जो कि शील्ड प्रोटेक्ट करेगा मिसाइल अटैक से और रॉकेट से। आयरन डोम की अगर बात करेंगे तो इसे एक्टिवेट किया गया था 2011 में उनके द्वारा, और ये 90% से भी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। सीडोम पहली बार अनवील किया गया था, पहली बार दिखाया गया था 2014 में, और इसको ऑपरेशन शुरू हुए थे, मतलब ऑपरेशन डिक्लेरेशन हुआ इसका 2022 से। इसे SAR 6 क्लास कॉर्वेट्स में माउंट किया, मतलब रखा जा सकता है, या जो जर्मन मेड शिप्स है उनमें, और कुछ स्मॉल इंटरसेप्शंस है उनमें भी। ठीक, इसे डेवलप किया गया था राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, वही कंपनी जिसने राफेल एयरक्राफ्ट बनाए थे। ठीक, और इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा 2011 में। नेक्स्ट, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। तो हेपेटाइटिस एक बड़ी समस्या है। इसकी रिपोर्ट क्या कहती है? हेपेटाइटिस के 3 प्रकार होते हैं, A, B, C। तो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट कहती है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री जिसमें इसका इफेक्ट ज़्यादा देखा गया है। हेपेटाइटिस होता है वो इन्फ्लेमेशन होता है लीवर में। ये शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन है, एक्यूट है। ठीक, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है अगर अगले स्टेजेस में पहुंच जाए। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E के टर्म्स में ये चलता है, मतलब 5 टाइप्स में ये आगे बढ़ सकता है। मोस्टली 3 टाइप्स के देखे जाते हैं, DE तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इसके सिम्टम्स जो हैं वो है, आपको बुखार हो सकता है, फैटिक थकान हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, शरीर कमज़ोर लगेगा, नोजिया हो सकता है, और वोमिटिंग आ सकती है। ट्रीटमेंट इसका मौजूद है। ठीक, तो किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको आपके एक्यूट या क्रोनिक के आधार पर ट्रीट किया जा सकता है। रैम्फिकार्पा फिस्टुलोसा, इसकी नई रिपोर्ट आई है क्या ये एक तरह का पौधा है। ठीक, ये राइस वैम्पायर वीड है, इसको रैम्फिकार्पा फिस्टुलोसा कहते हैं। अफ्रीका में पाया जाता है, और मोर देन 1,40,000 फार्म हाउस होल्ड्स में ये देखा गया है। ठीक, इसमें लॉस हुआ है कितना? $82 मिलियन का पर ईयर के हिसाब से। ठीक, ये एक पैरासिटिक वीड है। ठीक, जिसे राइस वैम्पायर वीड भी कहते हैं। वैम्पायर मतलब खाने वाला, तो पैरासिट होते हैं जो कि प्लांट दूसरे प्लांट को खा सकते हैं, टिड्डे मकोड़ों को खा सकते हैं। ठीक, ये वीड जो ये जर्मिनेट और ग्रो करती है इंडिपेंडेंटली। ठीक, और इसकी रिप्रोडक्शन आउटपुट जो है वो सिग्निफिकेंटली बहुत हाई है। ठीक, इसे फर्टिलाइजर से कंट्रोल नहीं किया सकता है। वीड है ये, वीड होता है घास, अपाचक तत्व जो खेतों में पाए जाते हैं, पर ये वो अपाचक तत्व है जिसे आप फर्टिलाइज़र वगैरह से भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये लगभग अफ्रीका की 35 कंट्रियों में पाया जाता है। ठीक, 35 कंट्रीज़ में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। ज़्यादा एस्टिमेशन रेट जो देखा गया वो है गाम्बिया, सेनेगल, बुर्किना फासो, टोगो। ठीक, और जो कम में देखा गया, लेसर में देखा गया वो है मोरिशानिया, गुइनिया बिसाऊ, बेनिन, मलावी और तंजानिया। ठीक, अगली बात करते हैं कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम की। कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम क्या है? तो ये चांद है, उसके सामने जहाज जा रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो इसी तरह की एक चीज़ है जिसके बारे में बात करते हैं। तो LTC कहते हैं इसको शॉर्ट टर्म में, CLT भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक, ये प्रोवाइड करता है टाइम कीपिंग बेंचमार्क लूनर स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स को जो चांद पे जाती हैं उनको। ठीक, तो रिसेंटली व्हाइट हाउस, US का जो व्हाइट हाउस है उसमें ऑफिशियली डायरेक्ट किया गया नासा को कि तुम टाइम स्टैंडर्ड मून के लिए कुछ डिफाइन करो कि वहाँ पे कैसे जाएंगे वो सब। ठीक, तो तुम उसके सिंक्रोनाइजेशन के लिए काम करो ताकि सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉट और बेस अर्थ में जो है इन सब के बीच में कम्युनिकेशन बनता रहे। चांद पे क्यों? क्योंकि चांद पे ग्रेविटी बहुत कम है। ठीक, और टाइम वहाँ पे बहुत तेज़ चलता है, तो भैया उस हिसाब से हमें यहाँ पे पैरोडिक सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक,
नेक्स्ट बात करते हैं हम 12 अप्रैल वाले करंट अफेयर की। तो उसमें सबसे पहला है आज का NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। पहले तो फुल फॉर्म याद कर लेना, एब्रीविएशंस। ठीक, NIF ने इन्वेस्ट किया है 200 मिलियन आई बस नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पे। ठीक, भारत की ग्रोथ को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में बढ़ाने के लिए। NIIF जो है वो एक फंड मैनेजर है जो कि इन्वेस्ट करता है कंपनीज में, ठीक, भारत के अंदर। ठीक, ये भारत की पहली ऐसी सोवरिन वेल्थ फंड है, SWF है, जिसे सेटअप किया गया था 2015 में। ठीक, इसके साथ कोलैबोरेटिव जो रहते हैं वो इंटरनेशनल और इंडियन इन्वेस्टर्स भी है जो इसमें अपना योगदान प्रदान करते हैं। ठीक, ये ग्रीन फील्ड में इन्वेस्ट करता है जो कि नई कंपनीज होती है, ब्राउन फील्ड जो कि एग्जिस्टिंग है जो कि चल रही है, और स्टॉल फील्ड जो कि पुरानी हो चुकी है। इन तीनों प्रकार में इन्वेस्ट करता है। 49% ये भारतीय सरकार के द्वारा ओन किया गया, मतलब 49% ये सरकारी है, बाकी 51% ये प्राइवेट है। जो फंड है वो रजिस्टर है AIF में, विद सेबी के साथ सिक्योर्ड है। ठीक, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? तो 5 ट्रिलियन डोमेस्टिक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को पाया गया, FMCG। ठीक, मार्केट में स्टिल देखा गया है कि वो अभी भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ठीक, ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि जल्दी बिक जाते हैं कम प्राइस में। ठीक, सस्ती वाली चीज़ ऐसे भी जल्दी बिकती है। ठीक, FMCG इंडस्ट्री जो इसे कैरेक्टराइज किया गया है बाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम सेल्स के टर्म्स में और क्विक इन्वेंट्री टर्नओवर के बिहाफ में। ठीक, ये गुड्स होते हैं, एसेंशियल होते हैं एवरीडे लाइफ में, फूड्स और बेवरेजेस जैसे टॉयलेटरीज, टिश्यू पेपर होते हैं, क्लीनिंग सप्लाईज और लो कॉस्ट हाउस होल्ड आइटम्स में। ठीक, इसमें एडिबल आइटम्स भी आते हैं, हाई कंज्यूमर डिमांड वाले सॉफ्ट ड्रिंक और कन्फेक्शंस, और मीट डेयरी प्रोडक्ट वगैरह भी आते हैं। FMCG जो ये 4th लार्जेस्ट सेक्टर है भारतीय इकोनॉमी का। तो ये पर्सपेक्टिव आपके पेपर में आ सकता है, आंख बंद करके इसको याद कर लीजिए, पेपर में आएगा। जय माता दी करने की जरूरत नहीं, यहाँ से टिक करके 2-3 नंबर अपने बना सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म। CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म क्या कहता है? तो भारतीय सरकार एक नया सिस्टम लेके आई है। ठीक, नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आई जिसे नाम दिया उन्होंने CDP सुरक्षा। ठीक, CDP मतलब है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है सब्सिडीज के टर्म में। सुरक्षा की अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो याद कर लेना, सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन, नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। ठीक, E-रूपी के टर्म्स में इसका वाउचर चलेगा NPCI के अंतर्गत। ठीक, ये डाटाबेस इंटीग्रेशन है PM किसान योजना के तहत। ठीक, UIDI वैलिडेशन रहता है इसमें, आधार कार्ड आसान भाषा में, LGD डायरेक्टरी रहती है, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी इसमें इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं मैंग डिजीज, आउटब्रेक एमंग डॉग्स। कुत्तों में एक बीमारी हो रही है जिसका नाम है मैंग डिजीज। मैंग डिजीज एक तरह की स्किन डिजीज है जो कि एनिमल्स में ज़्यादा होती है, कुत्तों में ज़्यादा देखी जाती है, जिसमें माइट इन्फेस्टेशन होते हैं। ठीक, मतलब इन्फ्लेमेशन या इचिंग या थिकनिंग ऑफ स्किन होती है। जैसे आपने देखा कुत्तों के बाल झड़ जाते हैं तो वो इसी बीमारी की वजह से है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मॉनिटर किया है एशियाटिक वाइल्ड डॉग जो है, जो MTR में रहते हैं, नीलगिरीज में, मधुमलाई टाइगर रिजर्व में रहते हैं, उनमें बीमारी देखी जा रही है। ठीक, कुछ जो मैंग है उसे कहा जा, वो डोमेस्टिक एनिमल्स में ज़्यादा होते हैं, गाय भैंस में भी हो सकते हैं। ठीक, तो इसके बारे में आपको जानना अनिवार्य है ताकि आपके पास अगर कुत्ता है तो ये बीमारी होती है तो आप सही टाइम से इलाज करा सकें। नेक्स्ट, API एक्सेस टू GPT-4 विद विजन 4। API का एक्सेस की बात करेंगे अब। तो GPT विजन 4 क्या है? इसे GPT-4V भी कहते हैं, जो यूज़र्स को अलाउ करता है GPT-4 को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, इमेज इनपुट्स के लिए। ठीक, तो ओपन AI का जो ChatGPT है वो इसमें अभी काम कर रहा है। इस टास्क को विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग भी कहते हैं। ठीक, ओपन AI की तरफ से है ये। इसमें कैपेबिलिटी रहती है फोटोग्राफ्स की, स्क्रीनशॉट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह को इन्वॉल्व करने की। यहाँ पे आप हैंड रिटन भी दे सकते हैं, प्रिंटेड टेक्स्ट कंटेन इमेजेस भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी डेवलपमेंट है साइंस के बिहाफ में। नेक्स्ट, फ्रैक्टल्स। तो ये जो चीज़ दिख रही है आपको, इसको आसान भाषा में फर्न कहते हैं। ठीक, अगर आपने स्कूल में बायो पढ़ी हो तो फोटो में देखा होता है, ये फर्न होता है। ठीक, तो इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्च ने डिस्कवर किया है पहला फ्रैक्टल मॉलिक्यूल नेचर में।
फ्रैक्टल एक नेवर एंडिंग पैटर्न है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक, कोई चीज़ है तो शुरू हुई ख़त्म ही नहीं हो रही है, उसे फ्रैक्टल कहते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव याद रखना, यूपीएससी ऐसी चीज़ें स्टेटमेंट वाइज में पक्का पूछता है। फ्रैक्टल एक पैटर्न है जो कि हमेशा रिपीट होता रहता है। ठीक, और हर पार्ट जो उसका है वो जूम होता रहता है, मतलब पहले छोटा होता है फिर थोड़े टाइम बाद वो ऐसे बड़ा होता रहेगा। ठीक, तो ये फीडबैक लूप की तरह काम करता है, फीडबैक लूप की तरह काम करता है। शेप की अगर बात करेंगे तो ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री को फॉलो करता है, मतलब सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सफेयर हो सकता है और फोरथ भी हो सकता है। ठीक, इसी तरह का सेम पैटर्न देखा जाता है आपके ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स में। ऐसी छोटी छोटी ऐसी घूमी घूमी होती है धारियाँ। ठीक, ऐसे ऐसे ऐसी। ठीक, स्टम्प्स ऑफ ट्री, जैसे पेड़ है तो पेड़ को अगर ऐसे काट के ऐसे गोलू करके देखेंगे तो वहाँ पे भी ऐसे ऐसे पैटर्न बने होते हैं। ठीक, ह्यूमन वेन्स का सिस्टम जो है, रिवर का नेटवर्क जो है, इन सब में देखा गया है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सन ग्रेजिंग कोमेट्स। सन ग्रेजिंग कोमेट्स क्या होता है? तो एक छोटा सा सन ग्रेजर कोमेट डिस्कवर किया गया रिसेंटली टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान, जो रिसेंटली हुआ था। सन ग्रेजिंग कोमेट एक स्पेशल क्लास के कोमेट होते हैं जो कि बहुत नज़दीक आ जाते हैं सन के पास। ठीक, जिस पॉइंट को कहते हैं पेरीहेलियन, इस पॉइंट तक आते हैं और उसको छू के वापस भाग जाते हैं। ठीक, इस कोमेट को जरूरत होती है 8,50,000 माइल्स सन के दूर रह सकता है ये। ठीक, पेरीहेलियन में, और वो सबसे नज़दीक जगह है सन के बिहाफ से। ठीक, सोलर रेडिएशन मौजूद होती है इसमें बहुत सारी, जो बॉयल हो जाती है, उस बॉयल कर देते हैं इसके पानी को। ठीक, इसको वोलेटाइल बनाती है फिर। ठीक, तो ये एस्पेक्ट देख लेना पीडीएफ से, स्टेटमेंट बेसिस पे आपको पूछा जा सकता है। कलेक्टिवली इनको कह सकते हैं क्यूज ग्रुप। ठीक, ये सब पॉइंट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स क्या कहता है? तो इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स ने रिसेंटली कंपाइल किया है पहला विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स। ठीक, तो उसकी की फाइंडिंग्स क्या है कि रशिया साइबर क्राइम वाले इंडेक्स में टॉप करता है। रशिया के बाद यूक्रेन, फिर चीना, फिर ऊसा, यूएसए, फिर नाइजीरिया, फिर रोमानिया, और घबराइए मत, भारत 10वें स्थान में है। तो इंडिया टॉप 10 में तो आ ही जाता है हर चीज़ में। ठीक है, ये इंडेक्स आइडेंटिफाई करता है मेजर साइबर क्राइम्स को। ठीक, रैंकिंग के आधार पे कि कौन कौन से काम है कैसे हो रही है नेशनल लेवल के तौर पे। इसे डेवलप किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा के द्वारा। ठीक, तो आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही है। मिलेंगे कल अगले करंट अफेयर्स के साथ, और कल आपको इसके क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए जाएंगे, कृपया उसे भी देख लीजिए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से पीडीएफ, और पेपर में अपना बेस्ट दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।